चलो, air flows steadily. Steady flow is given at the rate of 0.5 kg per second through an air compressor. Compressor is given beta. Entering at 7 meter per second velocity, 100 kilopascal pressure and 0.95 meter cube per kg volume. Okay. And leaving at 5 meter per second, 700 kilopascal and 0.19 मीटर क्यूब पर केजी. ठीक है. द इंटरनल एनर्जी ऑफ द एयर लीविंग इज 90 किलो जूल पर केजी ग्रेटर देन दैट ऑफ द एयर एंटरिंग. बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है बेटा? इंटरनल एनर्जी चेंज इज गिवन. इंटरनल एनर्जी डेल्टा स्मॉल यू इनलेट टू आउटलेट इज गिवन पॉजिटिव 90 किलो जूल पर केजी. दैट मीन्स UO small UO minus small UI is given 90 kilojoule per kg. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, excellent. Cooling water in the compressor jacket absorbs heat from the air at the rate of 58 kilowatt. बेटा Q dot is given minus 58 kilowatt, है ना? Because heat is lost by the compressor. The rate of shaft work input given to the compressor in kilowatt is W dot CV. He is asking in the question. ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है. This is a beautiful question. Let me write the data. बेटा आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं. आप एंड तक अटेंड करने वाले हैं. You will be attending till the end. I am telling you, अगर आपने आज के क्वेश्चन बना लिए तो आपको फिर कोई घबराने की जरूरत नहीं है. आपको आज 10 एकदम नए क्वेश्चन मिलने वाले हैं. नो PYQs, नो 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 PYQs, एंटायरली न्यू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. फटाफट से बताओ. m डॉट इज गिवन, m डॉट इज गिवन. बेटा मैं भी सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ, तो आपको चिंता नहीं करनी है. कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ बेसिक्स पर करेंगे. एयर फ्लोज स्टडीली एट द रेट ऑफ 0.5 kg per second through an air compressor entering at 7 meter per second. CI is given, TI is given 7 meter per second. बहुत बढ़िया. ओके. PI is given 100 kilopascal. ओके ओके. प्रेशर एट द इनलेट इज गिवन 100 kilopascal. बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट है रे बाबा. ओके. स्मॉल VI is given, specific volume at the inlet is given. What is the value? 0.95 meter cube per kg. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड लीविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड. बेटा CO दिया है, CO दिया है 5 मीटर पर सेकेंड. ओके. PO इज गिवन 700 kilopascal. स्मॉल VO इज गिवन 0.19 मीटर क्यूब पर केजी. बेटा फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. स्टडी फ्लो एनर्जी लगाओ वहीं से, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाओ वहीं से होगा क्वेश्चन. डेल्टा स्मॉल UO इज गिवन इनलेट टू आउटलेट. हाउ मच? 90 किलो जूल पर केजी. एक्सीलेंट है रे बाबा, एक्सीलेंट है रे बाबा. कूलिंग वाटर इन द कंप्रेसर जैकेट absorbs heat from the air at the rate of 58 kilowatt. Small, sorry, Q dot is given minus 58 kilowatt. W dot CV he is asking in the question. इतना सब डेटा दिया है. This is what they have given in the question. बना लोगे? बना लोगे? विशाल छा गए गुरु. विशाल एक्सीलेंट है रे बाबा. दिल खुश हो गया आपका आंसर देखकर बेटा, दिल खुश हो गया आपका आंसर देखकर. बहुत बढ़िया. देखो बेटा स्टार्ट तो यहीं से होगा, क्वेश्चन स्टार्ट तो यहीं से होगा. अकॉर्डिंग टू व्हाट? स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. व्हाट कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन? Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा H डॉट. राइट राइट. तो क्या करने वाले हैं यहां पर? क्या करने वाले हैं यहां पर? पोटेंशियल हेड का कोई जिक्र नहीं है. इसको तो कर दो बेटा शून्य. पहले सबसे पहले इसको शून्य कर दो. अब क्या बचा? मेरे को निकालना है W डॉट CV. तो W डॉट CV इज इक्वल टू Q डॉट माइनस डेल्टा KE डॉट
माइनस डेल्टा एच डॉट। अब ध्यान से देखना बेटा, W डॉट CV इज इक्वल टू Q डॉट माइनस M डॉट, आई एम टेकिंग कॉमन, डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल h। अब ध्यान से देखना बेटा, ये डेल्टा स्मॉल h कैसे निकलेगा रे बाबा? हाउ टू फाइंड डेल्टा स्मॉल h? देखो, इट इज HO। ये ध्यान से देखना बेटा, यहां पर आपको चीज समझ में आनी चाहिए, यही गेम है, यहीं पर ही गेम है। देखो, डेल्टा स्मॉल h मीन्स व्हाट? HO माइनस HI। व्हाट इज स्मॉल HO? UO प्लस PO स्मॉल VO माइनस UI प्लस PI स्मॉल VI। बस बस बस, यही है, यही है, आपको ये समझ में आना चाहिए। तो डेल्टा स्मॉल h इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल u, राइट, प्लस PO स्मॉल VO माइनस व्हाट? PI स्मॉल VI। यही ट्रिक है बेटा, दिस इज द ट्रिक विच वी आर हैविंग इन द क्वेश्चन। नाउ यू कैन इजिली सॉल्व। अब तो बहुत इजी हो जाएगा, नाउ यू कैन इजिली सॉल्व। W डॉट CV इज इक्वल टू Q डॉट माइनस M डॉट डेल्टा स्मॉल k हाफ Q स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस डेल्टा स्मॉल h डेल्टा स्मॉल u प्लस PO VO माइनस PI VI। अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, अब कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चन में। फटाफट से बताओ कितने लोगों ने कर लिया इस क्वेश्चन को? हाउ मेनी ऑफ यू आर? अरे छा गए गौरव आयुष, यस यस, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कितना। देखो, आप पहली बारी में देखोगे ना, चौंक जाओगे। अरे एंथैल्पी चेंज नहीं दिया, स्पेसिफिक एंथैल्पी चेंज कैसे निकलेगा? अरे टेम्परेचर्स नहीं दिए। बेटा यहां पर आपको एक चीज सीखनी है, that small h is basically small u plus p small v। तो internal energy, specific internal energy change is given, po is given, small vo is given, pi is given, small vi is given। अब मेरी रिक्वेस्ट है, सबसे बना दो इस क्वेश्चन को। अरे रे, अब तो इस क्वेश्चन में मचा देंगे रे बाबा नेगी सोल्जर्स, अब तो कुछ है ही नहीं। इज आस्किंग आंसर इन किलोवाट ना, तो चलो किलोवाट में ही करेंगे, किलोवाट में ही करेंगे। Q डॉट इज हाउ मच? मजा आ गया बेटा, काफी लोग आंसर दे दिए इस क्वेश्चन का। आई एम वेरी हैप्पी, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर। माइनस 58। M डॉट इज हाउ मच? 0.5 हाफ। अब देखो यहां पर आपको समझना बेटा, सिंस, बेटा ध्यान से सुन लेना, सिंस आई वांट द आंसर इन किलोवाट, so what I'm going to do is, here I will be writing 1/2000. I hope you are able to understand why I'm doing this, right? CO square minus CI square. What is the CO? CO is 5 meter per second. What is CI? 7 meter per second. So 5 square minus 7 square. बहुत बढ़िया। Plus delta small u. Delta small u is how much? 90 kilojoule per kg. What a beauty! Plus PO small VO. PO is how much रे बाबा? 700. 700. Small VO is how much? 0.19 minus PI. PI is how much रे बाबा? PI is 100 kilopascal. VI is how much? 0.95. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। ध्यान से सुनना बेटा, लिसन केयरफुली। जिन लोगों को यूनिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ध्यान से देखना। I want answer in kilowatt. I want answer in kilowatt. So what I have done is, Q dot I have taken in kilowatt. This is in kg per second. So whatever inside I'm having, I'm writing in kilojoule per kg. In order to write in kilojoule per kg, look at here. Since velocity is in meter per second, so if I am writing only half in bracket 5 square minus 7 square, I will be getting in joule per kg. In order to convert into kilojoule per kg, I have taken in kilopascal. Specific volume is what beta? Meter cube per kg. Kilopascal into meter cube will be kilojoule. So kilojoule per kg ultimately I am getting, same thing is here. So I hope everyone is clear with the unit. Unit सबको समझ में आ गई? यूनिट सबको समझ में आ गई? नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है, पहले ये बताओ। व्हेन यू आर सॉल्विंग, यू आर गेटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव? आफ्टर सॉल्विंग बेटा जरा बताना फटाफट से, कम ऑन नेगी सोल, जस्ट टेल मी, आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग नेगेटिव और पॉजिटिव? W डॉट CV इज कमिंग नेगेटिव और पॉजिटिव?
नेगेटिव आ रहा है ना? हाँ, एनीवन इन द क्लास बेटा? कितना बोल रहे हैं आप लोग आंसर? -121.994 ना? हाँ, किलोवाट। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन ऑन द सिस्टम ना? कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन ऑन द सिस्टम, रेट ऑफ वर्क इनपुट, राइट, है ना? तो आंसर इज ए आगरा। कितने लोगों ने एंजॉय किया ये क्वेश्चन? कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम बेटा? सबको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फटाफट से कंफर्म करो बेटा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सबको समझ में आ गया है फटाफट से बताओ, अदरवाइज वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को डाउट है तो पूछो। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस 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 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो मजा आ जाएगा। क्यों नेगेटिव क्यों लिया? अरे गौरांग, what is happening outside of compressor? You are having water jackets, so heat is getting rejected to water jackets. So ultimately compressor is rejecting the heat ना, वही heat तो cooling water लेकर जाएगी. That is the rate of heat rejection given in the question. चलो next question. In a gas turbine, the gas enters at the rate of 5 kg per second with a velocity of 50 meter per second and enthalpy of 900 kilojoule per kg and leaves the turbine with a velocity of 150 meter per second and the enthalpy of 400 kilojoule per kg. The loss of heat from the gases to the surrounding is the 25 kilojoule per kg. Assume for gas capital R is given 0.285 kilojoule per kg per Kelvin and Cp is given 1.004 kilojoule per kg per Kelvin and the inlet conditions to be at 100 kilopascal and 27 degrees Celsius. Ti and Pi is given. The power output of the turbine and the diameter of the inlet pipe is, oh my god, what a beautiful question. मजा आ जाएगा बेटा, मजा आ जाएगा। झमाझम क्वेश्चन है, झमाझम क्वेश्चन है। करो फटाफट से, करो फटाफट से, करो फटाफट से। स्पेसिफिक एंथैल्पीज आर गिवन बेटा, स्पेसिफिक एंथैल्पीज आर गिवन 100%, 100%। क्या मैं डेटा लिख दूं आप लोगों के लिए? शैल आई राइट द डेटा फॉर यू पीपल? एक बार डेटा लिख दूं क्या? देखो, इन अ गैस टरबाइन द गैस एंटर्स एट द रेट ऑफ 5 kg per second। बेटा m डॉट इज गिवन। देखो मैं डेटा लिख रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को डेटा समझ में ना आए, तो मैं लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग द डेटा, मे बी few students will not able to understand. In a gas turbine, the gas enters at a rate of 5 kg per second with a velocity of 50 meter per second. Ci is given, Ci is given 50 meter per second and enthalpy of 900 kilojoule per kg. So specific enthalpy is given 900 kilojoule per kg. Of course specific enthalpy, right? Specific enthalpy है ना बेटा ये? This is specific enthalpy. Fine. What else? And leaves the turbine with a velocity of 150 meter per second. CO is given बेटा, CO given है क्वेश्चन में 150 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बढ़िया डेटा दिया है रे बाबा। एंथैल्पी एट द आउटलेट इज गिवन, स्मॉल HO इज गिवन। हाउ मच इज स्मॉल HO? 400 किलोजूल पर केजी। The loss of heat from the gases to the surrounding is 25 kilojoule per kg. Small q is given minus 25 kilojoule per kg because clearly he is saying loss of heat, right? Assume for gas R is given beta. Characteristic gas constant is given 0.285 kilojoule per kg per Kelvin. What a beauty! What a beauty! क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा। Cp is given 1.004 किलोजूल पर केजी पर केल्विन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द इनलेट कंडीशंस टू बी, अच्छा जी, Pi इज गिवन 100 किलो पास्कल, Ti इज गिवन 27 डिग्री सेल्सियस, मीन्स व्हाट? 300 केल्विन। बस उतना ही है। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, द पावर आउटपुट ऑफ द टरबाइन।
अच्छा, W डॉट CV दे आर आस्किंग। अरे इसमें तो दो क्वेश्चन है रे बाबा, एक सिंगल क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। द पावर आउटपुट ऑफ द टर्बाइन एंड द डायमीटर ऑफ द इनलेट पाइप, कैपिटल DI दे आर आस्किंग। पट्टा ब्यूटे बेटा, किसी को डाउट है तो पूछो ये डेटा में, फटाफट से आंसर बताओ। टाइमर लगा के सॉल्व करेंगे जनाब, टाइमर लगाकर सॉल्व करेंगे रे बाबा। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन में मजा आ जाएगा बेटा। आप बोलते हो ना सर नए क्वेश्चन करने हैं, ये हैं नए क्वेश्चन, बेहतरीन नए क्वेश्चन हैं। और देखो कुछ लोग एकदम मचा रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर गिविंग आंसर्स करेक्टली एंड वेरी फास्ट। व्हाट इज द आंसर? सी चेन्नई और डी दिल्ली? सी चंपू है रे बाबा। व्हाट अ ब्यूटी, बोरा साहब छा गए गुरु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वामसी एक्सीलेंट, विश्वजीत वेरी गुड। अरे मजा आ गया, मजा आ गया, इतना जल्दी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू पीपल विल बी गिविंग द आंसर सो फास्ट। मतलब मजा ही आ गया यार, ये तो मजा आ गया। चेन्नई चेन्नई चेन्नई, बहुत बढ़िया बेटा, दिल जीत लिया आप लोगों ने। मतलब मेरे को मजा आ रहा है, आई एम एंजॉइंग द वे यू पीपल आर रेस्पॉन्डिंग, आई एम एंजॉइंग। देखो बेटा, Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट। आज बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। अगर आपने ये 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए ना, तो मैं बता रहा हूं आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं 10 यूनिक क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। आपको मजा आने वाला है। सो कीप अटेंडिंग टिल द एंड, एंड तक रहोगे तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, है ना। तो जल्दबाजी में मत रहना, पूरे क्वेश्चन अटेंड करके जाना, आपको मजा आने वाला है। अगर कुछ सीखना है तो, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, बिकॉज आई फ्रेम 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। W डॉट CV इज इक्वल टू Q डॉट माइनस डेल्टा KE डॉट माइनस डेल्टा S डॉट। एक काम करो रे बाबा, M डॉट कॉमन ले लो ना, M डॉट कॉमन ले लो। द मोमेंट यू आर टेकिंग M डॉट कॉमन, स्मॉल q माइनस हाफ CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर माइनस स्मॉल HO माइनस स्मॉल HI। बी केयरफुल विद द units. Let us suppose I want in kilowatt. Let us suppose I want W dot CV to be in kilowatt. So what I am going to do is, I will be taking this small q in kilojoule per kg. What I am going to do is, I will be putting here 1000, so that this term will also become kilojoule per kg, and of course this I will be substituting in kilojoule per kg, ताकि units balance रहे। हर चीज लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो W डॉट CV इज इक्वल टू M डॉट था 5 kg पर सेकेंड। हर डेटा आपके सामने लिख रहा हूं। स्मॉल q वॉज हाउ मच, स्मॉल q वॉज हाउ मच, माइनस 25 किलोजूल पर kg, माइनस 1/2000। वाई 2000? बिकॉज आई वॉन्ट द वैल्यूज टू बी इन किलोजूल पर kg। CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर, CO is 150 मीटर पर सेकंड, CI is 50 मीटर पर सेकंड। सो 150 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, राइट, माइनस HO माइनस HI। HO is हाउ, अरे चंपा, वेयर इज HO रे बाबा? 400 किलोजूल पर kg। वेयर इज HI? HI is 900 किलोजूल पर kg। दैट मीन्स 400 माइनस 900। जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है आपका। Tell me what is the value of W dot CV you people are getting? फटाफट से बता दो बेटा, फटाफट से बता दो। W dot CV किलोवाट में कितना आया आपका? What is the value you people are getting in kilowatt? किलोवाट में कंफर्म कर दो। 2325 किलोवाट। यस 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 विराट, छा गए गुरु। 2325 किलोवाट, and if I am converting into megawatt, it will be 2.325 मेगावाट। ये हो गया बेटा W डॉट CV। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी, सो मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर, मतलब मजा आ गया। नाउ W डॉट CV निकल गया बेटा, W डॉट CV निकल गया। अब क्या निकालना है? दूसरा डायमीटर। ये डायमीटर कैसे निकलेगा रे बाबा? हाउ टू फाइंड डायमीटर बेटा, हाउ टू फाइंड डायमीटर? ये बताओ, ये डायमीटर कैसे निकाला जाए बेटा? ध्यान से देखना। कैन आई राइट इन दिस वे? मास फ्लो रेट विल बी इक्वल टू PI QI। QI मीन्स व्हाट? AICI डिवाइडेड बाय RTI। अरे ये तो समझ में आ गया होगा। M डॉट इज इक्वल टू PI
QI is AICI divided by RTI, or you can say m dot is equal to what? M dot is equal to what? Rho m is equal to what? Rho RT ना, वहां से आ जाएगा, है ना, सॉरी, P is equal to what? Rho RT, है ना, वहां से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, रो की वैल्यू रख देना, रो की वैल्यू रख देना, रो विल बी व्हाट? m डॉट बाय AICI. सो दिस इज अ फार्मूला विच यू नो, मैंने कल भी बताया था आपको, मतलब लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, m डॉट मास फ्लो रेट इज इक्वल टू व्हाट? P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय RT. जहां का प्रेशर लोगे वहीं का टेम्परेचर लेना. तो आई एम टेकिंग एट द इनलेट, तो PI TI, आई एम टेकिंग द mass flow rate at inlet, so AICI. Anyway, since I am having the steady flow device, mass flow rate at the inlet and outlet will be equal. तो देखो बेटा, यहां से क्या कुछ आ जाएगा, m dot is equal to what? PI, AI will be what? Pi by 4 DI square CI divided by RTI. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, DI square will be equal to what? 4 m dot RTI divided by PI, पाई PI ना, पाई PI लिख देते हैं रे बाबा, पाई PI CI. ऐसे ही किया आप लोगों ने, m dot is already known, R is already known, TI is already known, pi is you are already aware, PI is given, pressure at the inlet given बेटा, pressure at the inlet is given 100 kilopascal, CI is already known. यहां से निकालोगे DI, हाँ DI स्क्वायर आएगा, ध्यान से सुन लो, DI स्क्वायर निकलेगा, कंफ्यूज मत होना, है ना. वहां से अगर आप DI निकालोगे तो इट विल बी कमिंग 33 सेंटीमीटर. ध्यान से सॉल्व करोगे तो DI विल बी कमिंग 33 सेंटीमीटर. कितने लोगों का बन गया ये क्वेश्चन? एक बार फटाफट से बता दो बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? फटाफट से बता देंगे. कितने लोगों का आंसर आ गया? फटाफट से टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में. यस यस चौहान, वेरी गुड बेटा, यस एक्सीलेंट. 32.99 सेंटीमीटर विल बी द एग्जैक्ट आंसर. जियो लाला सोहेल, एब्सोल्युटली करेक्ट है आंसर. Diameter of the inlet pipe will be coming 33 centimeter and the control volume work done by the turbine will be 2.325 megawatt. That means answer is C Chennai. Answer is C Chennai. उड़ा दिया रे बाबा, अल्ताफ छा गए, गौरव, साकेत, जियो रे लाला, आशुतोष एक्सीलेंट, भारती वेरी गुड बेटा. यस, 0.3299 meter will come, and if you are converting into centimeter it will become 32.99 centimeter. That means approximately 33 centimeter. अरे एक लाल दिल की झड़ी हो जाए रे बाबा. I want the complete chat box to be read if you are able to understand the question and able to solve the problem. अगर आपसे क्वेश्चन बन गया है, अरे ये चंपू क्वेश्चन है रे बाबा नेगी सोल्जर्स के लिए. This is a चंपो question. This is चंपो question. अरे लाल झड़ी कर दो रे बाबा. My 10 new questions we are solving. मजा आ जाएगा. Yes बोरा, वेरी गुड. विकी छा गए, गौरव, कुंदन एक्सीलेंट है रे बाबा. ओहो, कुंदन दो हैं, मुझे लगा कुंदन ने नाम चेंज कर लिया. नहीं, दो कुंदन है रे बाबा. वामसी वेरी गुड, स्वप्निल वेरी गुड, संतोष, नेविल एक्सीलेंट है रे बाबा. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा. ये तो बहुत इजी है, उड़ा देना जल्दी से. ये बहुत इजी है, उड़ा देना जल्दी से. एयर एंटर्स अ कंप्रेसर ऑपरेटिंग एट स्टडी स्टेट एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar. ओके, a temperature of 290 Kelvin and velocity of 6 meter per second through an inlet with an area of 0.1 meter square. Beta, PI is given 1 bar, TI is given 290 Kelvin, CI is given 6 meter per second and AI is given 0.1 meter square. At exit, the pressure is 7 bar. Of course, pressure has to increase. Pressure increase from 1 bar to 7 bar. Your PO is 7 bar. The temperature is 450 Kelvin. PO is 450 Kelvin and the velocity is 2 meter per second. Okay, ठीक है. The heat transfer from the compressor to the surrounding occurs at a rate of 180 kilojoule per minute. यूनिट का खेल है रे बाबा, यूनिट का खेल है रे बाबा. Q dot is given 180 kilojoule per minute, not per second.
व्हाट इज किलोवाट? किलोवाट इज किलोजूल पर सेकंड। तो 60 से डिवाइड करना, इट विल कम 3 किलोवाट। दैट मींस क्यू डॉट इज गिवन रिजेक्टेड है ना रे बाबा। इफ इट इज रिजेक्टेड -3 किलोवाट, द पावर इनपुट टू द कंप्रेसर इज R is given 0.287 किलोजूल पर kg पर केल्विन, CP is given 1.005 किलोजूल पर kg पर केल्विन। फटाफट से निकाल दो रे बाबा, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। अंबेडकर छा गए गौरव। यस कीर्तन, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा, बिल्कुल सही हो आप। यहां पे सारा खेल आएगा m डॉट का। यस, यू नीड टू फाइंड m डॉट फर्स्ट, बस उतना ही है। अगर आपको पता है m डॉट कैसे निकालना है, कहानी खत्म हो गई रे बाबा। चलिए टाइमर लगा देता हूं ना, टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे यार, मजा तो तभी आएगा, मजा तो तभी आएगा जब टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे। यस, 2 मिनट्स आई एम गिविंग, 2 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फटाफट से करो रे बाबा। Q डॉट इज इक्वल टू W डॉट CV प्लस डेल्टा KE डॉट प्लस डेल्टा PE डॉट प्लस डेल्टा S डॉट। नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, तो इसको कर दो स्वाहा। तो व्हाट आई एम गेटिंग, आई नीड टू फाइंड W डॉट CV। तो W डॉट CV इज इक्वल टू व्हाट, Q डॉट माइनस डेल्टा KE डॉट माइनस डेल्टा S डॉट। Oh my God, what is the meaning of this? W dot CV is equal to Q dot. But I take m dot common. The moment I'm taking m dot common, what I'm getting, half in bracket CO square minus CI square plus delta small h. I am having air. I am assuming air is behaving as an ideal gas having constant specific heats. So I can write CP TO minus TI. ये बात समझ में आ गई बेटा? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर। अरे चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, चंपू। आई एम राइटिंग डेल्टा स्मॉल h इन प्लेस ऑफ, सॉरी आई एम राइटिंग CP इन ब्रैकेट TO माइनस TI इन प्लेस ऑफ स्मॉल डेल्टा h। बस अब करो। Q डॉट इज नोन -3 किलोवाट, CO इज नोन, CO कितना है रे बाबा, 2 मीटर पर सेकेंड, CI इज नोन 6 मीटर पर सेकेंड, CP is known 1.005 किलोजूल पर kg पर केल्विन, TO is known 450 केल्विन, TI is known 290 केल्विन। m डॉट नहीं पता है रे बाबा। ए आगरा, ओ हो, आंसर्स आने लगे हैं रे बाबा, आंसर्स आने लगे हैं रे बाबा। m डॉट निकालोगे कैसे बेटा? हाउ टू फाइंड m डॉट? किसी को पता है m डॉट कैसे निकाला जाए? m डॉट कैसे निकाला जाए रे बाबा? m डॉट इज इक्वल टू व्हाट, I डिस्चार्ज ना, EI AI CI डिवाइडेड बाय व्हाट, RTI। बस इतना ही तो आपको ध्यान रखना है रे बाबा। तो m डॉट इज इक्वल टू व्हाट, PI कितना है रे बाबा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PI? 1 बार, 1 बार मींस 100 किलो पास्कल। AI इज हाउ मच? AI दिया है क्या कहीं पर? हाँ, 0.1 मीटर स्क्वायर इज गिवन, 0.1 मीटर स्क्वायर इज गिवन। CI इज हाउ मच? CI इज 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय R इज हाउ मच बेटा? बेटा आपका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट होने वाला है ना आज के सेशन के बाद, आपको मजा आ जाएगा। सारे नए क्वेश्चन है, बिना देखे हुए क्वेश्चन है, और आप अगर इनको उड़ा दोगे तो अलग ही लेवल पे चला जाएगा रे बाबा गेम। 290 केल्विन। m डॉट बताओ बेटा, m डॉट बताओ कितना आ रहा है? आई थिंक इट शुड बी 0.721 kg पर सेकंड। यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है। बस अब ध्यान से आपको वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं करना। W डॉट CV विल बी इक्वल टू Q डॉट -3 किलोवाट माइनस 0.721 हाफ डिवाइडेड बाय 1000 आल्सो। तो 1 बाय, देख लो ध्यान से, आई एम टेकिंग दिस इन किलोजूल पर kg, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम डिवाइडिंग बाय 1000। सो आंसर विल बी कमिंग इन किलोवाट। CO कितना है रे बाबा? चंपू रे बाबा, चंपू रे बाबा, यस, 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1.005 TO 450 केल्विन माइनस व्हाट, 290 केल्विन। बताइए बेटा आंसर कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W डॉट CV यू पीपल आर गेटिंग? ए आगरा, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग। कुंदन छा गए गुरु। बाकी लोग बताओ बेटा, बाकी लोग बताओ, बन रहे हैं क्वेश्चन? आई होप यू पीपल आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बेटा एकदम ब्रांड न्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं, मजा आना चाहिए। यस 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 यस, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। W डॉट CV, लास्ट में तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन देखोगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। लास्ट वाले क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ही मजा आने वाला है।
आंसर इज ए आगरा, आंसर इज ए आगरा। तो इसमें ट्रिक क्या थी, इसमें ट्रिक थी आपको एम डॉट निकालना था बेटा, ये है फार्मूला एम डॉट का, पी आई ए आई सी आई अपॉन आर टी आई। बेहतरीन बेहतरीन, वेरी गुड विशाल, वेरी गुड बेटा। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई होप, अरे झमाझम क्वेश्चंस बन रहे हैं रे बाबा, वट्टा ब्योटे बेटा। इसी तरीके से आप लगे रहेंगे मेरे साथ। मैं बता रहा हूं आपका थर्मल फ्लूइड बहुत इजी होने वाला है, इट विल बी डेड इजी। अभी ये डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है बाबा, लेकिन अगर आप बना पा रहे हो, फोड़ पा रहे हो, तो गेट में इससे डिफिकल्ट नहीं आने वाला। गेट पीपल कैन नॉट फ्रेम एनी क्वेश्चन टफर देन दिस। आज जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका ओपन सिस्टम एनालिसिस का जो ये स्टडी वाला पार्ट है, ये पूरा क्लियर होने वाला है। ओके, चलो 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 रे बाबा, चल। अरे ये लाल, आपको बोलना पड़ता रे बाबा, ये लाल दिलों की झड़ी लग जाए रे बाबा, सो दैट वी कैन मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट से फटाफट से, अरे लगा दो यार। अरे चंपू सर, आई एम प्रीतम, आई एम प्रीतम, आई एम प्रीतम। आ जाओ रे बाबा चंपू, आ जाओ रे बाबा चंपू। यस यस यस, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वट्ठा ब्यूटी, वट्ठा ब्यूटी, वट्ठा ब्यूटी। अ सर्टेन वाटर हीटर operates under steady flow conditions, receiving 0.2 kg per second of water at 75 degrees Celsius temperature, enthalpy 313.93 kilojoule per kg. Okay, the water is heated by mixing with steam, which is supplied to the heater at the temperature of 100.2 degrees Celsius. Okay, and the specific enthalpy is given 2676 kilojoule per kg. The mixture leaves the heater as liquid water at the temperature of 100। अरे चंपू के लिए इतना खतरनाक है रे बाबा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लीव कर रहा है। चंपू नहाएगा क्या, मर जाएगा रे बाबा चंपू। एंथैल्पी ऑफ 419 किलोजूल पर केजी। द मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम इज। बेटा मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, पहले आप डायग्राम समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को आप उड़ा देना। बेटा दिस इज वाटर हीटर, लेट अस सपोज, लुक एट हियर, दिस इज वाटर हीटर, दिस इज वाटर हीटर। लेट मी से हाँ है रे बाबा एरो, हाँ लेट मी से यहां से एंट्री हो रही है शैम्पू के लिए वाटर की, जिसको हीट करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेट सपोज फ्रॉम हेयर द स्टीम इज एंटरिंग, है ना, एंड लेट अस सपोज द हीटेड वाटर पिंक ले लेते हैं, द हीटेड वाटर इज फ्रॉम हेयर। ध्यान से देखना रे बाबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेट मी से दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, लेट मी से दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लेट मी से दिस इज इनलेट नंबर 1, लेट मी से दिस इज इनलेट नंबर 1, लेट मी से दिस इज इनलेट नंबर 2 एंड लेट मी से दिस इज आउटलेट। ठीक है, बात तो समझ में आ गई होगी। ये आपका वाटर है ना, ये वाटर है, cold water which is entering from here. This is your steam which is entering from here, and this is your heated water. यार कर डालो रे बाबा, कर डालो रे बाबा। क्या जानना चाह रहा है हमसे? The mass flow rate of the steam is whatever the steam is entering from here, whatever the steam is entering from here, he is asking the mass flow rate of this. कैसे करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अरे कुछ लोगों ने तो उड़ा दिया रे बाबा, कुछ लोगों ने तो उड़ा दिया रे बाबा इस क्वेश्चन को आते ही। अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है? नहीं 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 नहीं, ये मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या? आप लोग इतना जल्दी जल्दी कैसे उड़ा रहे हो रे बाबा? हाउ आर यू एबल टू सॉल्व सो फास्ट? लुक एट हियर बेटा, लुक एट हियर, Q dot is equal to W dot C plus delta K dot plus delta P dot plus delta S dot. ठीक है, okay okay, look at here now, nothing is mentioned about this, so I am assuming 0. Control volume work तो 0 का, there is no shaft work involved.
delta K dot will be 0, delta P dot will be 0. So finally what I'm getting, delta H dot equal to 0. Now what will be delta S dot? H dot O minus H dot I is equal to 0. What will be S dot O beta? M dot O small h O minus, अब देखो दो इनलेट हैं, ये ध्यान से सुनना, यहाँ पर दो इनलेट हैं, m डॉट I1 HI1 प्लस m डॉट IO सॉरी I2, ये आएगा ना, m डॉट I2 HI2 इज इक्वल टू 0. अब ध्यान से देखना बेटा, मास फ्लो रेट्स की बात हो रही है तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन m डॉट I1, द मास फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड वाटर इज गिवन इन द क्वेश्चन 4.2 kg per second. मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम ही इज आस्किंग, सो दिस आई नीड टू फाइंड. इसको कुछ मान लो, x मान लो. चलो, anyone in the class, if the mass flow rate of the cold water is 4.2 kg per second, m dot I2 is x kg per second, then what will be m dot O? Alright, Champu, according to conservation of mass, can I say m dot O will be the summation of m dot I1 plus m dot I2, so it will be 4.2 plus x. बस हो गया, यही आपको करना था. अब आपको बस सॉल्व करनी है इक्वेशन 4.2 plus x small h O. What is the specific enthalpy of the heated water? 419 minus m dot I is how much? 4.2 into small hi1. Small hi1 is how much? 313.93 plus m dot I2 is how much? x. hi2 is how much? 2676 is equal to 0. बेटा इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालोगे ना, जो that will come in kg per second. He is asking in kg per hour. उसके बाद आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 0.1955, हाँ 0.1955 kg per second you people are getting. इसको पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 0.1955 इंटू 3600, तो अभी आ जाएगा केजी पर आवर में, है ना. तो बताओ जरा एक बार कितना आ रहा है आपका. क्या मैं बोल दूं ये 704 केजी पर आवर आ रहा है? आ रहा है मजा? आ रहा है मजा क्वेश्चन सॉल्व करने में? आई होप ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग द आंसर. यस, बहुत बढ़िया. यस 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 यस, आ रहे जी और लाला, आयुष छा गए, विशाल वेरी गुड, एक्सेल. अरे ये लोग फोड़ने वाले हैं एग्जाम में, बता रहा हूं. ये जितने लोग अभी आंसर दे रहे हैं ना, ये गेट 2022 फोड़ने वाले हैं, सबके सब फोड़ेंगे रे बाबा. इसी YouTube चैनल से फोड़ेंगे रे बाबा, इसी YouTube चैनल से फोड़ेंगे रे. मेरा पूरा विश्वास है. आई नो दीज स्टूडेंट्स आर गोइंग टू रॉक इन गेट 2022 एग्जाम. शर्त बस इतनी है कि अगले 8 महीने इस कंटिन्यूटी को मेंटेन कर लेना. नेक्स्ट 8 मंथ्स यू फॉलो दिस पर्टिकुलर शेड्यूल. जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो इसको बस फॉलो करते जाना, आप लोग एग्जाम फोड़ने वाले हो. सबसे बड़ी चीज यही है बेटा, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट समथिंग. अगर आपको किसी चीज को स्टार्ट करना, आप जोश में बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हो, अरे आज तो स्टार्ट कर देंगे, आपका वो मोटिवेशन सिर्फ एक दिन का रहता है, उसके बाद फिर से लेजी बन जाते हैं नेगी सोल्जर्स. तो वैसा नहीं करना है. मेंटेन योर कंटिन्यूटी. आई एम टेलिंग यू, एग्जाम अपने आप फूटेगा रे बाबा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. बस ये जो कंटिन्यूटी है, ये जो रिदम है, इसको बनाए रखना. थैंक यू सो मच बेटा. सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास. अरे मजा वट्ठा बैठे और झमाझम नेगी सोल्जर्स है रे बाबा. यस 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 यस, चलो रे बाबा. टाइम तो लगेगा, क्वेश्चन ही वैसे बनाए, टाइम तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है. सी फॉर चंपो. शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करेंगे रे बाबा. बहुत बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलो पढ़ो रे बाबा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे. एयर इज हीटेड एज इट फ्लोज at a steady state through a constant area duct. Okay, there is some duct and this is having constant area is constant. कुछ भी हो सकता है, area वो constant है. Fine. At the inlet the temperature is 300 Kelvin. Ti is given 300 Kelvin.
The pressure is 2 bar, PI is given 2 bar, and the velocity is 87 meter per second. CI is given 87 meter per second. At the exit, pressure and velocity are 1.45 bar and 360 meter per second respectively. Neglecting potential energy, the heat transfer per unit mass is. बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुन लेना बेटा, ध्यान से सुन लेना. देखो ये मान लो ये डक्ट है. आई डोंट नो व्हाट इज द क्रॉस सेक्शन, बट याद रखना जो भी क्रॉस सेक्शन इनलेट पर होगा वही क्रॉस सेक्शन आउटलेट पे होगा. उसका रीजन ये है कि मेरे पास कांस्टेंट एरिया डक्ट है रे बाबा. व्हाट सपोज दिस इज द इनलेट, दिस इज आउटलेट. So whatever the mass flow rate I'm having here at inlet, same mass flow rate I'm having here at outlet. But he is asking you what is the heat transfer per unit mass. अरे ये तो चंपू क्वेश्चन लग रहा है रे बाबा मुझे. आई एम फीलिंग दिस इज चंपू क्वेश्चन. आप लोगों को क्या लग रहा है? उड़ा दोगे क्या? उड़ा दोगे क्या? उड़ा देंगे सर. कैसे उड़ाओगे? देखो सर ऐसे उड़ाएंगे. स्मॉल q इज इक्वल टू व्हाट? स्मॉल WCV. बेटा पर केजी वाली इक्वेशन लिख रहा हूं बिकॉज ही इज आस्किंग हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास. स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल h. ये डक्ट है ना, डक्ट में कोई साफ तो है नहीं, साफ नहीं है तो WCV स्मॉल WCV स्वाहा, डेल्टा स्मॉल p इज स्वाहा. सो व्हाट आई एम गेटिंग स्मॉल q इज इक्वल टू डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल h. अब करो रे बाबा इस क्वेश्चन को, यहां से आगे ले जाओ. इतना हिंट मैंने दे दिया, इसके आगे अब आप लोग करो. एनफ हिंट आई हैव गिवन. नाउ सॉल्व इट. टीओ निकालना पड़ेगा, टीओ निकालना पड़ेगा रे बाबा. बेटा व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंथैल्पी? एंथैल्पी यू कैन हैव इन जूल और किलोजूल. स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी हैविंग इन जूल पर केजी और किलोजूल पर केजी. देखो बेटा स्मॉल q विल बी इक्वल टू व्हाट? बहुत इजी है. हाफ इन ब्रैकेट स्मॉल CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर. डेल्टा स्मॉल h विल बी व्हाट? CP TO माइनस TI. अब बेटा इफ यू ऑब्जर्व इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हो गया क्वेश्चन. CO इज ऑलरेडी नोन, CI इज ऑलरेडी नोन, TI इज ऑलरेडी नोन. TO नहीं पता, TO नहीं पता. अब ये TO कैसे निकालेंगे रे बाबा? जल्दी से बताओ ये TO कैसे निकाला जाए. अब देखो मैं आपको हिंट देता हूं, बस ये TO की कहानी है. अगर आपने एक बार TO निकाले फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं. देखो मास फ्लो रेट एट द इनलेट विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट एट द आउटलेट ना. Mass flow rate at the inlet will be equal to mass flow rate at the outlet because I am having a steady flow. Now listen carefully. What will be the mass flow rate at the inlet? PI AI CI divided by what? RTI. अरे झमाझम क्वेश्चन है रे बाबा. उतना इजी नहीं है जितना लग रहा था. देखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जब आप सॉल्व करने बैठोगे तो आपको टीओ निकालने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा. यू नीड टू थिंक अ लॉट टू फाइंड टीओ. सो PI AI CI डिवाइडेड बाय RTI इज इक्वल टू व्हाट? PO AO CO डिवाइडेड बाय व्हाट? RTO. बस अब होगा क्वेश्चन झमाझम तरीके से. नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व. समथिंग इज गेटिंग स्वाहा. अरे आई एम हैविंग कांस्टेंट एरिया डक्ट, सो AI AO इज गेटिंग स्वाहा, RR is getting स्वाहा. What I want TO रे बाबा, TO रे बाबा, आजा रे बाबा, आजा रे बाबा. नेगी सोल्जर्स आर वेटिंग रे बाबा. TO is equal to what? TO is equal to PO CO divided by what? PI CI into TI. अब निकलेगा यहां से TO झमाझम. जल्दी से बताओ बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TO यू पीपल आर गेटिंग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TO यू पीपल आर गेटिंग? TO की वैल्यू बता दो रे बाबा. TO की वैल्यू बता दो रे बाबा. TO की वैल्यू बता दो रे बाबा. TO आ रहा है 900 केल्विन. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. वाह 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 वाह, छा गए गौरव. जिन लोगों ने TO निकाल दिया सैल्यूट है रे बाबा. बस 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 TO आ गया, आधी कहानी खत्म हो गई. अब तो कुछ नहीं करना, अब बस वैल्यूज रखो झमाझम, वैल्यूज रखो झमाझम. अब तो वैल्यूज रखो रे बाबा झमाझम. रखता हूं मैं, नेक्स्ट पेज पर रख के दिखाऊं. देखो स्मॉल q इज इक्वल टू 1/2000, राइट. 2000 क्यों आ रहा है? बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड इन किलो जूल पर केजी, इसलिए 1000 से डिवाइड कर दिया. CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर.
360 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर, 360 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर। वाह 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 वाह, यो रे लाला। प्लस व्हाट, सीपी इज गिवन, नहीं गिवन तो अपन को पता है रे बाबा 1.005 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। टीओ माइनस टीआई 900 माइनस 300, कितना आ रहा है रे बाबा आंसर? व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? मुझे एक बार आंसर बता दो, आंसर बता दो फटाफट से, एक बार आंसर बताओ रे बाबा इस क्वेश्चन का। कितना आ रहा है? 664 आ रहा है। ओ हो 664 आ रहा है। ओके ओके ओके, कैसा लगा बेटा ये वाला क्वेश्चन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा हमने अभी तक किया नहीं था ना, ये ऐसा हमने अभी तक किया नहीं था टैक्ट वाला क्वेश्चन, है ना? समझ में आ गया बेटा ये वाला? 664 इज करेक्ट आंसर। जियो रे बाबा, श्रेयस, शिवा, विकी, यस यस यस, ब्यूटीफुल। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन बना लिया? कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, आपने एक नया ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार चैट बॉक्स लाल हो जाए जरा फटाफट से, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, और अगर डाउट नहीं है तो फटाफट से अपनी उंगलियों से दबा दो हार्ट के सिंबल, ताकि मेरे तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जितने लाल दिल हैं, कितने लाल दिल हैं, सब धड़कने दो रे बाबा। नेवल एक्सीलेंट, एकदम मस्त। अरे फाटा फाटे, यस, ताड़ा ताड़ी रे बाबा, ताड़ा ताड़ी क्वेश्चंस हो रहे हैं रे बाबा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस यस यस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, नो प्रॉब्लम बेटा। अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, आप पढ़ो, क्लास पढ़ो, यूट्यूब पर कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल है। आपको कोई डाउट होगा तो मैं यहीं पर हूं आपके सामने लाइव। यूनिक क्वेश्चन है रे बाबा सारे, मजा आ गया। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस टिल नाउ? कितने लोगों ने अभी तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले? वाठा बैठे, ताड़ा ताड़ी रे बाबा। चलो 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 रे बाबा, चलो रे बाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ स्टडी फ्लो apparatus 150 kilojoule of work is done by each kg of fluid. The specific volume of the fluid, pressure and velocity at the inlet are 0.37 meter cube per kg, 600 kilopascal and 16 meter per second. क्या क्या दिया है? Listen carefully. Small WCV is given 135 kilojoule per kg. Small VI is given 0.37 meter cube per kg. PI is given 600 kilopascal and CI is given 16 meter per second. The inlet is 32 meter above the floor. The inlet is 32 meter above the floor. Okay. And the discharge pipe is at the floor. अरे what a beautiful statement. अरे दिल खुश हो गया रे बाबा। The inlet is 32 meter above the floor and the discharge pipe is at the floor level. इसका मतलब क्या हो गया? Zi minus Zo is how much? Zi minus Zi is how much? 32 मीटर। मैं दिखाता हूं आपको इसका मतलब क्या। बेटा ध्यान से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। तो देखो बेटा, ये है फ्लोर। बढ़िया फ्लोर है रे बाबा। नहीं दिख रहा ना, दिखाना भी नहीं है आपको, तो ये देखना है एपरेटस। हाँ, ये अरे देखो, जब दिल खुश होता है ना तो डायग्राम भी बढ़िया बढ़िया बनते हैं नेवी सोल्जर्स के लिए। क्या ही तो बात है रे बाबा। दिस इज इनलेट बेटा, ये इनलेट है, और ये जो आउटलेट है ना, ये फ्लोर पर ही है। ये जो आउटलेट है ये फ्लोर पर ही है रे बाबा। ये जो आउटलेट है फ्लोर पर ही है। तो ये दिया है बेटा, देखो ध्यान से, दिस इज योर इनलेट, दिस इज योर आउटलेट। सो Zi माइनस Zo, Zi माइनस Zo इज गिवन 32 मीटर। चलो आगे बढ़ते हैं बाबा। द डिस्चार्ज कंडीशंस आर, स्मॉल VO is given 0.62 meter cube per kg, PO is given 100 kilopascal and CO is given 270 meter per second. The total heat loss between the inlet and discharge is 9 kilojoule per kg of fluid. अरे चंपो, small Q is given how much?
9 किलो जूल पर केजी। पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव लॉस है रे बाबा। द टोटल हीट लॉस पूछ क्या रहा है? द चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। ओ हो व्हाट अ ब्यूटी। ये तो बेटा पूरा नया ही क्वेश्चन है, ये तो पूरा नया ही क्वेश्चन है। फटाफट से इसका आंसर बताओ। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, तो मजा आ जाएगा। डेल्टा स्मॉल यू ही इज आस्किंग, डेल्टा स्मॉल यू क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। पहले तो लगाओ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, सब कुछ भूल कर सबसे पहले लगाओ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्या ही तो बात है रे बाबा, आज तो मजा आ गया। अकॉर्डिंग टू SFEE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्मॉल q इज इक्वल टू स्मॉल WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल h। बहुत बढ़िया। अब आपको यही समझना है ये डेल्टा स्मॉल h को क्या लिख सकते हैं, बस उतना ही है। देखो स्मॉल WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE and delta small h can be written as delta small u plus what POVO minus what PIVI। बस हो गया रे बाबा, खत्म है रे बाबा क्वेश्चन, खत्म है रे बाबा क्वेश्चन। Q माइनस, चलो ये माइनस बार बार लिखना अच्छा पसंद नहीं है रे, एक बार लिख लेंगे रे बाबा, बस कहानी खत्म। प्लस डेल्टा KE प्लस डेल्टा PE प्लस POVO माइनस PIVI। बस अब तो वैल्यू रखनी है आपको, गलती मत करना, गलती मत कर देना। He wants the answer in किलोजूल पर केजी, तो बहुत संभल के वैल्यूज रखनी होंगी। -9 किलोजूल पर केजी माइनस WCV दिया है क्या? यस, 135 किलोजूल ऑफ वर्क इज डन बाय ईच केजी ऑफ फ्लूइड, तो ये हो गया 135 प्लस आई एम राइटिंग इन किलोजूल पर केजी, सो 1/2000। ये 2000 क्यों लिखा है आपको पता है? बिकॉज आई वॉन्ट द इक्वेशन टू बी इन किलोजूल पर केजी। CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर, 270 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 270 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर प्लस यहां पे भी घपला है। You are going to write delta PE as GZO minus ZI। G बेटा यही है पूरा गेम, यही है डेल्टा P में ही पूरा गेम है। You will be writing delta PE as what? GZO minus ZI। The moment you are writing G as 9.81 meter per second square, the moment you are writing ZO minus ZI as minus 32 meter, you will be getting the answer in kilojoule per kg। You will be getting the answer in joule per kg, you want in kilojoule per kg, so 1000 से डिवाइड होगा। देखो आप लोगों के लिए बढ़िया से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। G 9.81 into ZO minus ZI, ZI minus ZO is 32, so ZO minus ZI will be minus 32। बेटा this is in joule per kg, I want to convert in kilojoule per kg, so divided by 1000। बस उतना ही है। अगर ये आपको समझ में आ गया, अब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, न्यू वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। PO स्मॉल VO, PO स्मॉल VO 100 into स्मॉल VO is how much? 0.62 माइनस PI कितना है रे बाबा? PI कितना है रे बाबा? 600 किलो पास्कल into VI is how much? 0.37 मीटर क्यूब पर केजी। बस अब बताओ बेटा डेल्टा स्मॉल यू इज हाउ मच, कितना आ रहा है सॉल्व करके? फटाफट से बता डालो। आर यू गेटिंग सी चेन्नई? बहुत बढ़िया, नाग छा गए गुरु। यस 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 यस, ओ हो -20 किलो जूल पर केजी, यही है आंसर, यही है आंसर जिसको आप ढूंढ रहे थे। और अगर आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हो मतलब आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गए रे बाबा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं बेटा, कल मैं डिस्कस करने वाला हूं, लिसन केयरफुली। टुमारो आई एम गोइंग टू डिस्कस अनस्टडी फ्लो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अनस्टडी फ्लो। एंड रिमेंबर इन गेट 2021 whether it is a mechanical paper or XC paper, in both papers question came from unstudy flow। तो अनस्टडी फ्लो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कल की क्लास कोई भी मिस नहीं करेगा। नो वन विल बी मिसिंग द क्लास, tomorrow's class, because I am going to start unstudy flow and it's my promise this will be very easy for you, this will be very easy for you। The only thing is whatever I am saying you have to listen carefully,
चलो बन गया ये वाला क्वेश्चन। आई होप एवरीवन इज एबल टू सॉल्व। फटाफट से बताओ बेटा, फटाफट से बताओ। बन गया ये वाला क्वेश्चन? किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सर थैंक यू, आप हमारे बारे में इतना सोचते हैं, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बट सर आज मैथ वाले सर बोल रहे थे यूट्यूब से सिलेक्शन। अरे यार आप ये सब चीजों में क्यों पढ़ते हो? यूट्यूब से सिलेक्शन पॉसिबल है नहीं है? मैं हूं ना यार यहां पर, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने कभी ऐसा बोला, डिड आई से कि प्लस ज्वाइन करना कंपलसरी है? कभी नहीं बोला। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं बेटा। आई एम स्टैंडिंग विद यू पीपल, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने कई बार आपको बताया ये आपके हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है आपको गाइडेंस की जरूरत है, अगर आपको लगता है कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की जरूरत है, यूट्यूब पर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, अनअकैडमी प्लस आपके लिए है। वहां पर चीजें और भी सिस्टमेटिक हो जाती है, और भी पर्सनलाइज हो जाती हैं। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ पा रहे हो तो पढ़ो ना रे बाबा, पढ़ो ना रे बाबा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, हमारे पेरेंट्स भी आपका क्लास एंजॉय करते हैं, थैंक यू सो मच। चलो शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा। आर यू? बेटा ये क्वेश्चन आप विश्वास नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे, रात को 3 बजे आपके लिए फ्रेम किए, रात को 3 बजे आपके लिए फ्रेम किए ये क्वेश्चंस। रात को 3 बजे बैठकर आप लोग के लिए फ्रेम किए क्वेश्चन। फ्रेम इन द सेंस ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना, क्या डेटा रखना है, क्या डेटा नहीं रखना, कौन सा क्वेश्चन रखना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं रखना। रात को 3 बजे आप लोग के लिए फ्रेम किए, है ना? चलो मैं पीछे नहीं हटने वाला बेटा, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग, और एक और चीज बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू अगेन, इट इज वेरी इजी टू स्टार्ट समथिंग बट टू कंटिन्यू इज वेरी डिफिकल्ट। आपको अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, आपको लाइव अटेंड करना है। चलो, इन अ पावर स्टेशन स्टीम फ्लोज स्टडीली थ्रू अ 0.2 मीटर डायमीटर पाइपलाइन फ्रॉम द बॉयलर टू द टरबाइन। बेटा ये चीज को समझना, चीज को समझना, मैं बताता हूं आपको क्या बोलना चाह रहा है। देखो बेटा, लेट अस सपोज दिस इज बॉयलर सेक्शन, दिस इज पाइप विच इज कनेक्टिंग। अरे क्या ही तो डायग्राम बन रहे हैं रे बाबा, आज मजा आ गया। जब मेरे दिल से डायग्राम बन रहे हैं रे बाबा, आज मतलब मजा ही आ गया। दिल से डायग्राम बन रहे, वाह 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 वाह। ये इसमें थोड़ा सा एडजस्ट और हो जाए तो मजा आ जाए। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो बेटा, दिस इज अ बॉयलर, this is a pipe and this is a turbine. In a steam power station, steam flows steadily through a 0.2 meter diameter pipeline. But this is the pipeline of 0.2 meter diameter, fine, from the boiler to the turbine. At the boiler end, this is the boiler end, the steam conditions are found to be P is equal to 4 megapascal, T is equal to 400 degree Celsius, small h is equal to 3213.6 kilojoule per kg, and small v is equal to 0.073 meter cube per kg. At the turbine end, the conditions are found to be P is equal to 3.5 megapascal, T is equal to 392 degree Celsius, small h is equal to this, and small v is equal to this. Fine. There is a heat loss of 8.5 kilojoule per kg from the pipeline. The steam flow rate is, अच्छा m डॉट पूछ रहा है रे बाबा, m डॉट पूछ रहा है। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से सॉल्व करो बेटा। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू सॉल्व। फटाफट से सॉल्व करो, मास फ्लो रेट निकालना है।
मास फ्लो रेट निकालना, फटाफट से निकालो बेटा। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाएंगे। निहाल डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली। देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं बेटा। क्या क्या डेटा गिवन है, डेटा लिख लें एक बार। डायमीटर इज गिवन, diameter is given 0.2 meter. Okay, at the boiler end means at the inlet of the pipe, pi is given 4 megapascal, ti is given 400 degrees Celsius, hi is given 3213.6 kilojoule per kg. Small vi, specific volume at the inlet, is given 0.073 meter cube per kg. At the turbine end, the conditions are found to be: PO is given 3.5 megapascal, TO is given 392 degrees Celsius, small HO is given 3202.6 kilojoule per kg, small VO is given 0.084 मीटर क्यूब पर केजी। बेटा आपको पता है इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? यू नो व्हाट इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन? देखो मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है, मैं बताता हूं आपको। देखो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज सेइंग व्हाट, Q इज इक्वल टू WCV प्लस डेल्टा स्मॉल KE प्लस डेल्टा स्मॉल PE प्लस डेल्टा स्मॉल H। अब ध्यान से देखना बेटा, देयर इज नो सॉफ्ट कमिंग आउट ना, तो WCV इज जीरो, स्मॉल WCV इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस आर जीरो। आई एम अज्यूमिंग आई एम हैविंग हॉरिजॉन्टल पाइप। अब देखो बेटा आपको ना CO पता नहीं है, आपको CI पता नहीं है, आपको CO और CI निकालना पड़ेगा रे बाबा। थैंक यू सो मच विकी। आपको CO और CI निकालना पड़ेगा। Q इज इक्वल टू व्हाट, हाफ इन ब्रैकेट CO स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस डेल्टा H, HO माइनस HI। देखो स्मॉल HO गिवन, स्मॉल HI गिवन। अब ये सोचो आप CO कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड CO? बेटा मास फ्लो रेट गिवन है, मास फ्लो रेट इज गिवन। अच्छा मास फ्लो रेट पूछ रहा है, मास फ्लो रेट पूछ रहा है, अच्छा ओके। तो यार एक काम कर सकते हैं, देखो देखो ध्यान से, मास फ्लो रेट पूछ रहा है, आई एम सॉरी मास फ्लो रेट पूछ रहा है। देखो मास फ्लो रेट विल बी इक्वल टू व्हाट, रो आई AI CI इज इक्वल टू व्हाट, रो O AO CO। तो रो आई इज रेसिप्रोकल ऑफ स्मॉल VI, तो AI CI डिवाइडेड बाय व्हाट, स्मॉल VI इज इक्वल टू व्हाट, AO CO डिवाइडेड बाय व्हाट, स्मॉल VO। तो बेटा CI CO क्या मैं m डॉट के फॉर्म में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो CI विल बी व्हाट, m डॉट स्मॉल VI डिवाइडेड बाय AI। Similarly CO will be what, m dot VO divided by what, AO na। let us substitute this, what I'm going to get, small q is equal to half CO square minus CI square, so m dot square will be coming common, small VO divided by AO। अच्छा डायमीटर इज कांस्टेंट ना, देखो बेटा डायमीटर कांस्टेंट है, तो यार इसको एक काम करो m डॉट की फॉर्म में अलग से निकाल लो, नहीं तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, कंफ्यूजन। सेलेक्ट हो जा रहे बाबा, चलो सेलेक्ट तो नहीं हो सकता, तो एक काम करते हैं यहाँ पे खिसका देते हैं। अब देखो बेटा
सी आई विल बी व्हाट, एम डॉट, पहले एरिया निकाल लो, एरिया निकाल लो, एरिया विल बी व्हाट, ए आई और ए ओ, पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डी इज हाउ मच, 0.2 स्क्वायर, है ना, 0.2 स्क्वायर इज हाउ मच, 0.04, 0.04, राइट, तो पाई इंटू 0.04 डिवाइडेड बाय 4, 0.01 पाई, ये आ गया ए आई और ए ओ, वट एवर यू वॉन्ट टू से, है ना, मीटर स्क्वायर। चलो अब निकालो, यहां पे रखो, दैट मीन्स सी आई विल बी व्हाट इन टर्म्स ऑफ एम डॉट, स्मॉल वी आई, स्मॉल वी आई इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.073 ना, 0.073 मीटर क्यूब पर केजी डिवाइडेड बाय 0.01 पाई। यहां से बेटा आपका सी आई आएगा एम डॉट की टर्म्स में। सिमिलरली सीओ आप निकाल लो, व्हाट विल बी सीओ, एम डॉट वीओ, स्मॉल वीओ इज हाउ मच, ये अच्छा क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 0.084 है ना, डिवाइडेड बाय एओ, एओ इज अगेन सेम, यहां से निकाल लो इसको एम डॉट की फॉर्म में और रख देना, है ना। आ गया आंसर, कितना आ रहा है बेटा, 53.45, लेट मी चेक द आंसर, एवरीवन इज गेटिंग डी डली, एवरीवन इज गेटिंग डी डली, व्हाट अ ब्यूटी, बेहतरीन, आई एम वेरी हैप्पी, काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया रे बाबा। अच्छा एक काम और कर सकते थे अगर आप चाहते तो, रिलेशन सी और सी आई, बट उससे फिर बात वहीं पे फंस जाएगी। आप चाहते तो सीओ को सी आई के टर्म्स में निकाल के फिर इस इक्वेशन से सी आई निकाल सकते थे, फिर सी आई की हेल्प से आप एम डॉट निकाल सकते थे, तो वैसा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आ जाएगा। सौम्या वेरी गुड बेटा, अंशु वेरी गुड, किसी ने सी आई निकाला क्या एम डॉट की टर्म्स में, एनीवन कैलकुलेटेड सी आई इन टर्म्स ऑफ एम डॉट, किसी ने निकाला क्या, किसी ने निकाला क्या सी आई एम डॉट की टर्म्स में, किसी ने सी आई निकाला क्या एम डॉट की टर्म्स में, सी आई सी ओ इन टर्म्स ऑफ एम डॉट, किसने किया, बहुत बढ़िया कुंदन, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर बताओ बेटा इस क्वेश्चन का, फटाफट से आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। 2 पॉइंट सोहेल बता रहे हैं, बाकी लोग कंफर्म कर दो, 2.323, ओके, 2.3237 एम डॉट, बहुत बढ़िया। सीओ कितना आ रहा है बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीओ यू पीपल आर गेटिंग, अरे ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको इतना सोचने में आ गया ना तो मजा आ जाएगा। सीओ इज हाउ मच, सीओ कितना आ रहा है एम डॉट की टर्म्स में, सीओ इज 2.674, ओके सही है, बस अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, और कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में। देखो Q इज हाउ मच, देयर इज अ हीट लॉस ऑफ 8.5 किलो जूल पर केजी ना, माइनस 8.5 किलो जूल पर केजी 1/2000 m डॉट स्क्वायर, राइट, 2.674 स्क्वायर माइनस 2.3237 स्क्वायर प्लस HO माइनस HI, HO is how much, 3202.6 minus 3213.6, इसको सॉल्व कर लेना, m डॉट आ जाएगा बेटा, एंड m डॉट एज यू पीपल आर सेइंग विल बी कमिंग 53.6 kg per second। बेटा ये बताओ ये वाला क्वेश्चन लगा कैसा, मजा आया, मजा आया इस क्वेश्चन में। देखो आप चाहे तो एक और चीज कर सकते थे, इफ यू वांट यू कैन डू वन मोर थिंग बेटा,
इफ यू वॉन्ट यू कैन डू वन मोर थिंग, अगर आप चाहो तो आप एक काम और कर सकते थे। देखो देखो, इफ यू वॉन्ट यू कैन डू वन मोर थिंग। बेटा मैं बता देता हूं आप लोग क्या कर सकते थे। इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन, लुक एट हियर, AOAI will be getting cancelled. You can easily find CO in terms of CI. CO in terms of CI will be coming VO upon VI into CI. VO is how much? 0.084. VI is how much? 0.073 मीटर क्यूब पर केजी। तो कुछ ऐसा आ जाएगा, CO is equal to 1.15 समथिंग CI। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन में रख दो। You substitute CO in terms of CI in this equation and you will be able to find CI. जैसे आपके पास CI निकला, आप ये वाला फार्मूला लगा दो, आपके पास m डॉट निकल जाएगा। तो दो तरीके हैं सॉल्व करने का, आपके ऊपर आप कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आ गया। अगर आपको मजा आ गया तो एकदम हार्ट्स के सिंबल बना दो रे बाबा। अगर आपको मजा आ गया तो हार्ट्स के सिंबल ऐसे ही किया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपने ऐसे ही किया है तो बहुत बढ़िया बेटा। You can easily find CO in terms of CI. CO will be equal to 1.15 CI. वहां पर आप सब्स्टिट्यूट करो इस वाली इक्वेशन में, आपको आ जाएगा CI। जैसे ही CI आया आप फिर m डॉट वाला फार्मूला लगा दो। गड़बड़ नहीं करना रे बाबा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। Shall we go for the next question? अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, 53.6। यस यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बन गया ना सबका, बन गया ना। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व। जितने भी लोग लाइव हैं इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ध्यान से देखना। अ पंप स्टडली डिलीवर्स water at a volumetric flow rate of 0.05 meter cube per second through a pipe of diameter 18 centimeter located at 100 meter above the inlet pipe which has a diameter of 15 centimeter. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, व्हाट अ ब्यूटी। आपको समझ में आ रहा है, मैं समझाता हूं। ये है पंप बेटा, ये है पंप। हमारे घरों में होता है ना पंप, ये है पंप। एंड लेट अस सपोज पंप इज डिस्चार्जिंग टू दिस लेवल। ओके, इनलेट भी होगा, मान लो इनलेट कुछ ऐसा है, फाइन है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। A pump steadily delivers water at a volumetric flow rate. अच्छा, volumetric flow rate means discharge. Constant discharge is given 0.05 meter cube per second through a pipe of diameter 18 centimeter. Outlet pipe diameter is given 18 centimeter, located at 100 meter above the inlet pipe, which has diameter of 15 centimeter. This is the inlet pipe, which is having the diameter of 15 सेंटीमीटर। फाइन फाइन फाइन, ठीक है ठीक है ठीक है। द प्रेशर इज नियरली इक्वल टू 1 bar at both the inlet and the exit. Okay, here the pressure is 1 bar. Let me say here also pressure is 1 bar, and the temperature is nearly constant at 20 degrees Celsius. Whatever the pressure temperature I am having here, same temperature I am having here. Inlet and outlet both are having same temperatures. The power required by the pump is dash kilowatt. बेटा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। I'm assuming this is my control volume. I'm assuming this is my control volume. ओके, मान लो ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है। ओके फाइन, नाउ लुक एट हियर, दे आर आस्किंग द रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम वर्क डन ऑन पंप, रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम वर्क अप्लाइड टू द पंप।
तो ध्यान से देखना बेटा, दिस इज ZO, लेट मी से दिस इज ZI, राइट। तो मैं डेटा पहले आपके लिए लिखता हूं। अ पंप स्टेडली डिलीवर्स वाटर एट अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, डिस्चार्ज इज गिवन 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वर्किंग फ्लूइड इज वाटर, याद रखना वर्किंग फ्लूइड इज वाटर, फाइन, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर, ओके, DO is given 18 centimeter, located 100 meter above the inlet pipe, so ZO minus ZI is given 100 meter, DI is given, is the value of DI 15 centimeter, pressure is nearly same, PO is equal to PI equal to 1 bar, and if you see temperature is almost same, TO is equal to TI is equal to 20 degrees Celsius. The moment they have given the water, the enthalpy of water will be depending on temperature only, MC delta T होता है ना, तो if this is same, delta small h is शून्य, C delta T is शून्य, right? The power required by the pump is dash kilowatt. Now here I want to understand one thing. मुझे एक चीज बताना बेटा, यहां पर आपको लग रहा होगा कि सर ने एक फार्मूला बताया था -V P बॉयलर माइनस P कंडेंसर, डेल्टा P ना, -V डेल्टा P याद है मैंने बताया था। पर पंप आई हैव गिवन यू द फार्मूला ऑफ पंप वर्क, स्मॉल WP इज इक्वल टू -V डेल्टा P, बॉयलर प्रेशर माइनस कंडेंसर प्रेशर। बेटा जो इंडस्ट्रियल पंप होता है, वट एवर द इंडस्ट्रियल पंप वी आर हैविंग, उसका फंक्शन है प्रेशर को इंक्रीज करना। बट वट एवर द होम, जो हम लोग घरों पे यूज करते हैं, वट एवर द होम पंप्स वी आर हैविंग विच वी आर यूजिंग एट होम, देयर पर्पज इज समथिंग डिफरेंट। घर में जो पंप यूज करते हैं उनका पर्पज प्रेशर इंक्रीज करना नहीं होता है, उनका पर्पज होता है पानी को किसी हाइट पर लेकर जाना। तो ये घर वाला पंप है, इट इज द पंप विच वी आर यूजिंग एट अवर होम, so you should not use that formula. Why? Because in that formula I told you neglecting kinetic energy changes and potential energy changes. If you are able to recollect the formula, WCV is equal to minus V integration or minus integration VdP. For that I told you clearly the conditions are we are having internally reversible steady flow and the changes in kinetic and potential energies are negligible. Here the changes are not negligible. You can easily see potential energy is getting increased because the function is something different. तो यहां पर आप वो फार्मूला यूज मत करना, W pump is equal to -V delta P, your answer will come 0 because he has given the pressure at the outlet and inlet same. बात समझ में आ गई? वो फार्मूला क्यों यूज नहीं करना है, बाकी आप लोग कर ला लो। अब लगाओ स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, यूज स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। Q dot is equal to what? W dot CV plus delta Ke dot plus delta P dot plus delta S dot। देखो 100% Q dot तो शून्य हो गया, Q dot के तो कोई जिक्र नहीं हो रहा, delta S dot is शून्य because water is at same temperature at the inlet and outlet। डेल्टा P डॉट निकल जाएगा, डेल्टा P डॉट आई कैन फाइंड इजिली। ये बताओ डेल्टा Ke डॉट कैसे निकलेगा बेटा? डेल्टा Ke डॉट निकालने का कुछ रास्ता है? देखो मैं बताता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कुछ चीजें ध्यान से देख लो। m डॉट विल बी इक्वल टू व्हाट? रो इनटू Q, डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? 1000 इनटू Q, 0.05 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो m डॉट यहां से कितना आ गया बेटा? 5 kg per second. M dot I got. Now look at here. I am having incompressible fluid. So discharge is equal to what?
AICI is equal to what? AOCO. Can you find CI from here? Yes, DI I know. अगर मुझे DI पता है तो AI निकल जाएगा ना रे बाबा. देखो AI will be what? Pi by 4 DI square. आप AI निकालो. Q is already known. From there you can find CI. आप AO निकालो. What is AO? Pi by 4 DO square. और अगर एक बार AI निकल गया तो वहां से CO आराम से निकल जाएगा ना. एक निकाल लो कोई भी. AI निकाल लो. AI will be what? चलो पहले CI निकाल लेता हूं. CI will be what? 4 into Q divided by pi DI square. तो यहां से CI निकल जाएगा. 4 into Q. Q is how much? 0.05 meter cube per second divided by what? Pi DI square. DI is how much? DI कितना है? इनलेट पाइप का डायमीटर है 0.15 ना, 0.15 मीटर. CI बताओ बेटा. एक बार CI निकल गया तो फिर CO निकाल लेना. CO निकाल लेना. AI square means what? Pi by 4 DI 0.15 square into CI whatever is coming is equal to AO pi by 4 0.18 square into CO. तो CI CO निकालो और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. CI की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? CI नाग ने कर दिया रे बाबा. CI कितना आ रहा है? मुझे एक बार CI की वैल्यू बता दो फटाफट से. मुझे बेटा एक बार CI की वैल्यू बता दो. 2.8294. CI is 2.8. CI की वैल्यू बताओ एक बार फटाफट से. टू 2.8 आ रहा है ना. हाँ 2.8294 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज CO? CO कितना आ रहा है बेटा? 1.9648 मीटर पर सेकंड. बस अब तो ब्यूटीफुल तरीके से सॉल्व करेंगे रे बाबा. आई वॉन्ट W.CV ना, माइनस डेल्टा K डॉट माइनस डेल्टा P डॉट. तो W.CV इज इक्वल टू माइनस M डॉट कॉमन हाफ U स्क्वायर माइनस CI स्क्वायर प्लस E ZO minus ZI. If I want answer in kilowatt, I will be putting 1 by 2000 here. I will be putting 1 by 1000 here. Don't be confused. So W.CV is equal to minus 5 half CO square minus CI square. 1.9648 square minus 2.8294 स्क्वायर. अरे रे चंपा, ये देखो दुर्घटना घट गई रे बाबा. 1 by 2000 राइट. 1.9648 स्क्वायर माइनस 2.8294 स्क्वायर 9.81 divided by 1000. ZO minus ZI is given in the question 100 meter. है ना. बताओ बेटा यही ऐसा ही कुछ हो रहा है, ऐसा ही कुछ है. फोर्टी 50 है क्या? 50 है क्या? अरे लगा दो रे बाबा एक जीरो और. 50 kg पर सेकेंड. एक जीरो और डाल दो रे बाबा. kg पर सेकेंड है ना. बताओ बेटा कितना आंसर आ रहा है? मुझे हेल्प करो. माइनस में कितना आ रहा है?
-48.9, हाँ -48.9। अब ये क्वेश्चन बताओ कैसा लगा आपको? चौंका दिया ना इस क्वेश्चन ने, चौंका दिया ना इस क्वेश्चन ने। दिस इज हाउस होल्ड पंप, not your industrial pump. Its function is to increase the potential head. Answer is A, Agra. M dot 50 kg, हाँ 50 लिख दिया ना, 50 लिख दिया बेटा, 50 लिख दिया। M dot is 50 kg per second. अच्छा क्वेश्चन था रे बाबा। चलो shall we stop here? आज यहीं स्टॉप करते हैं। मजा आ गया, दिमाग घूम गया रे बाबा। यही तो ब्यूटी है, कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा। कल मैं पढ़ाने वाला हूं ऑन स्टडी फ्लो। एंड रिमेंबर 2021, इन 2021 एग्जाम क्वेश्चन केम फ्रॉम हियर। टेम्परेचर सेम दिया है ना, मैंने थोड़ी ना लिया। द टेम्परेचर इज नियरली कांस्टेंट एट 20 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट, है ना। आपने देखा है, अरे जनरली कांस्टेंट उतना ही रहता है। अरे आपके जो घर में पंप है, जो टेम्परेचर इनलेट पे होता है, आप छत की टंकी पे जाना, ऐसा थोड़ी ना है कि जब पानी एंटर कर रहा है आपके घर के पंप पर तो वो कर रहा है 20 डिग्री पे, और अगर आप छत पे जाके देखोगे और एक गरम गरम पानी आ गया, फिर तो हीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रे बाबा। अरे देखो ना, पोटेंशियल हेड चेंज हो रहा है ना, पोटेंशियल हेड चेंज हो रहा है ना, पोटेंशियल हेड चेंज हो रहा है ना बेटा, पोटेंशियल हेड इज चेंजिंग। और उसने क्या बोला? द प्रेशर इज नियरली इक्वल टू 1 बार। मतलब जो पंप पर वर्क हुआ उसका इफेक्ट क्या है? उसका इफेक्ट प्रेशर को इंक्रीज करना नहीं है। अरे इफ यू आर गिविंग सम वर्क इनपुट टू द पंप, what will be the effect of that? There should be some effect of that ना। the effect in this question is to increase the potential head, है ना, not pressure। आज बोला तो मैंने माई 10 क्वेश्चंस, जब मैंने एक बार बोल दिया माई 10 क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं तो मतलब बढ़िया ही क्वेश्चन रहेंगे। मेरे लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने आपको प्रॉमिस किया था, यही तो मैंने आपको बोला था, अगर आप लास्ट तक टिके रहोगे तो बेहतरीन क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। पीडीएफ अपलोड मैं करता नहीं हूं क्या? करता तो हूं यार। अब ऐसा आरोप मत लगाओ सर, प्लीज सर पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा। मुझे एक चीज बताना, आज तक कौन सी ऐसी क्लास हुई है जिसकी मैंने पीडीएफ अपलोड नहीं करी? 100% कर दूंगा रे बाबा, आपको बोलना ही नहीं है। नहीं नहीं, मैंने खुद से नहीं बनाया रे बाबा, मैंने डेटा इधर उधर अरेंज किया है आप लोगों के लिए। कौन सा क्वेश्चन लेना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं लेना है। बुक्स में काफी क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सब क्वेश्चन नहीं लिए जा सकते, जो ले सकते हैं वो रखा है। अरे मजा 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 मजा। कौन सा क्वेश्चन रेलिवेंट है? देखो सबसे बड़ी मुसीबत यही होती है, बुक्स तो वगैरह सब आपके पास है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन रेलिवेंट है, कौन से क्वेश्चन गेट में आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। तो मेरा वही क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन। हाँ मुझे 2 क्वेश्चन मैं आपको दे दूं एक्स्ट्रा। Shall I give you 2 questions in Negit and Telegram channel? 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे बेटा। आपको पीडीएफ मिल जाएगी नेगिट एंड टेलीग्राम चैनल, एक ही टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नेगिट एंड। और आपको पता ही है कितने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। और एक और चीज बता दो बेटा, बहुत ही खुशखबरी है, काफी लोग जिन्होंने एक्सी पेपर लिखा था आईआईटी में सिलेक्शन हो रहा है, दे आर गेटिंग आईआईटीज। मैंने आपको एक पीडीएफ भी भेजी थी नेगिट एंड टेलीग्राम चैनल पर। एक बच्चा है, उसका ड्रीम था आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन करना, he was having the dream of joining IIT बॉम्बे, एंड बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट, आप ही लोगों की तरह यूट्यूब की क्लास देखता था। मैंने एक्सी का बैच अनाउंस किया, उसने एक्सी का बैच ज्वाइन किया अनअकैडमी प्लस पर, एंड यस्टरडे his ड्रीम केम ट्रू, ही गॉट IIT बॉम्बे मटीरियल साइंस एज ऑफ नाउ। ये जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें उसको IIT बॉम्बे मटीरियल साइंस मिल गया है। तो अगर आपका ड्रीम है आईआईटी ज्वाइन करना, तो एक्सी के लिए प्रिपेयर करो पैरेलली, क्योंकि एक्सी एक ऐसा शॉर्टकट है जिसके थ्रू आपको
IITs मिल, और मेरा ऑब्जर्वेशन है जितने भी लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी की थी मेरी गाइडेंस में, सबको IIT मिल गया है, सबको। और मैं बता रहा हूं बेटा, IIT ऐसे ऐसे बच्चों को मिला है बिल्कुल बिलो एवरेज कॉलेज। मैं आपको बता रहा हूं, मतलब जिन कॉलेज की कोई रैंकिंग ही नहीं है। देखो IIT, आप ऑलरेडी IIT से हो, आप IIT में जाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलरेडी आप NIT से हो, IIT में जाओगे, आपका बीटेक NIT से है, यू आर गेटिंग MTech IIT, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक वो बच्चा जिसका ड्रीम था इंटरमीडिएट में IIT ज्वाइन करना, और वो बेचारा किसी प्राइवेट कॉलेज में है, बिलो एवरेज कॉलेज में, अगर वो IIT बॉम्बे जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो मेरी जो टीचिंग है, मेरा जो एम है, जो अच्छे बच्चे हैं वो तो चले ही जाएंगे, वो खुद से भी करेंगे तो चले जाएंगे, जो खुद से भी करेंगे तो चले जाएंगे, वो किसी और से पढ़ेंगे तो भी चले जाएंगे। लेकिन वो बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, या वो बच्चा जो अभी किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर वो जाएगा IIT में ना, सो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। मेरे को बहुत खुशी होगी, क्योंकि वही तो है बेटा जिसके लिए हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छे बच्चे को तो सब पढ़ाते हैं। अरे NIT में है ऑलरेडी, IIT में चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? IIT में ऑलरेडी है, IIT में चला गया, कौन सी बड़ी बात हो गई? इनफैक्ट कई सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं, कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पर जो ऑलरेडी बीटेक IIT से हैं उनको गेट लिखने की भी जरूरत नहीं होती है। उनकी कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है, CGPA का क्राइटेरिया होता है। लेकिन जो बच्चा बीटेक बहुत ही बिलो, जिसका ड्रीम था, सपना था कि कभी मैं IITian कहलाऊंगा, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ संजय, दे सकते हैं 2022 में मैकेनिकल XC दोनों दे सकते हैं बेटा। और मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, पेपर बैक टू बैक होंगे, डरना मत। पिछली बारी लोगों ने सबसे बड़ी गलती यही करी। 13 Feb 2021 को XC का पेपर था इवनिंग में, 14 Feb मॉर्निंग आफ्टरनून मैकेनिकल का पेपर था। बहुत लोगों ने डर के मारे XC का पेपर नहीं दिया, सर मैकेनिकल का पेपर बिगड़ जाएगा। अरे आपकी तैयारी है तो एक दिन में क्या हो रहा है रे बाबा, कुछ नहीं होता एक दिन में। तो अभी से मेंटली प्रिपेयर करके चलना कि मुझे XC और मैकेनिकल दोनों का लिखना है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया जिन लोगों ने XC नहीं लिखा था वो बाद में बहुत रिग्रेट कर रहे थे कि सर ये भी छूट गया, वो भी छूट गया। तो वैसा मत होना, है ना? ठीक है, क्लियर है यहां तक? फटाफट से कंफर्म करो, बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बोलो ना, क्या डाउट है बेटा? इस लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इस लास्ट क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? इस लास्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। किसी को किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो बेटा, मैं खड़ा हूं, आपको रिप्लाई करूंगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अंडरस्टैंडिंग बनाओ अपनी। दिस इज नॉट द इंडस्ट्रियल पंप, इट इज नॉट गेटिंग यूज्ड इन पावर प्लांट वेयर द फंक्शन ऑफ द पंप इज टू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू बॉयलर प्रेशर। ये है हमारा हाउस होल्ड पंप, दिस इज अवर हाउस होल्ड पंप हुज फंक्शन इज नॉट टू इंक्रीज द प्रेशर। वैसे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, बट दैट प्रेशर एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ यू आर सीइंग एट द इनलेट एंड आउटलेट, फाइनली you are observing the difference of what? Difference of potential head, not difference of pressure. XC का मैथ्स उमा महेश सर पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ लो। थैंक यू सो मच श्याम, थैंक यू सो मच। आ जाओ रे बाबा, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। अच्छा, लास्ट लेक्चर का डाउट है, ओके। किसी का और कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट फील फ्री टू आस्क। आज तो बेहतरीन क्वेश्चन हो गए। मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, आई एम हैविंग 2 more क्वेश्चन। मैंने टोटल 10 क्वेश्चन फ्रेम किए थे, तो वो मैं आपको नेगेटिव टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, आप उनको करना।